नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो अशुभ कर्म फल से कैसे बचें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 16 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। किम कर्मेति कवयोप्यत्र विमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। संधि विच्छेद करते हैं किम कर्म, यहाँ संधि नहीं हो रही है। किम कर्मेति का संधि विच्छेद कैसे होगा? किम धन अकर्म धन इति कवयोप्यत्र संधि विच्छेद कैसे होगा? कवयः धन अपि धन अत्र मोहिता जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। किम बहुत बार शब्द गया है, अर्थात क्या है? कर्म। किम अकर्म इति का अर्थ होता है क्या है अकर्म, इस प्रकार। कवयोप्यत्र का अर्थ होता है बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित रहते हैं। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। संधि विच्छेद करते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ पे विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है, सिर्फ तत्वे का संधि विच्छेद कैसे होगा? तत् धन ते। यज्जात्वा का संधि विच्छेद यत धन जात्वा। मोक्ष से शुभात् का संधि विच्छेद होगा मोक्ष से धन अशुभात्। किसी भी श्लोक में अगर आपको ये ऐसे एस वाला चिन्ह दिखाई देता है तो आप आंखें बंद कर अ लगा सकते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे होगा? मोक्ष से धन अशुभात्। ठीक है। हिंदी अर्थ देखते हैं। तत्ते का अर्थ होता है वह तुम्हें कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यज्जात्वा जिसे जानकर, मोक्ष से शुभात् तुम्हारा कल्याण होगा अशुभ से। ठीक है। तो आज हमने चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 16 देखा, संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है अथवा संस्कृत सीखना है तो संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? ध्यान जरूर देना। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, अर्थात क्या है कर्म, क्या है अकर्म, इस प्रकार बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित रहता है कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। कितनी भी अगर हमारे पास बुद्धि है फिर भी हम मोहित ही रहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षते शुभात्, अर्थात वह तुम्हें कर्म कहूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म और अकर्म के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। इससे जानकर क्या होगा? यज्जात्वा मोक्ष से शुभात्, अर्थात जिसे जानकर तुम्हारा कल्याण होगा और अशुभ से बचोगे। तो हमने शुरू में प्रश्न देखा था कि हम अशुभ से कैसे बच सकते हैं, तो आने वाला श्लोक हमें अशुभ से बचाएगा। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे योद्धा आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन सकते, आप ही सुन सकते हैं। भगवत गीता का जो ज्ञान है बहुत ही रहस्यमय है और वो अवसर आपको मिल रहा है विजुअलाइजेशन के माध्यम से।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद शुरू है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि क्या है कर्म, क्या है अकर्म। बुद्धिमान व्यक्ति भी इस विषय में मोहित रहता है। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसको कर्म क्या है अकर्म क्या है उसका भेद वो नहीं जानता। फिर क्या बोलते हैं, वह तुम्हें कहूंगा। अभी भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं इस विजुअलाइजेशन में कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये इसका भेद मैं तुम्हें कहूंगा। अच्छा, ये अगर हम जानेंगे कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा? मन की आंखों से देखने का, कानों से सुनने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर हम कर्म और अकर्म में भेद जान गए तो हमारा कल्याण होगा और जो अशुभ बातें होती है हमारे जीवन में वो सभी नष्ट हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे जीवन में जो भी अशुभ बातें होती है वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं कि आप सुखी कैसे रह सकते हो। अशुभ बातें होती है तभी हमें दुख होता है और शुभ बातें होती है तभी हमें सुख होता है। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी विजुअलाइजेशन आपने किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा? इस श्लोक से हमने यही सीखा कि कर्म और अकर्म बुद्धिमान व्यक्ति भी इससे प्रभावित होता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से हमें क्या बताने वाले हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, जिसे जानकर हमारे जीवन में कुछ अशुभ नहीं होने वाला है। तो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण हमें सुखी कैसे हम रह सकते हैं उसका मार्ग बताया है। और ये ऐसे सुख है उसके बंधन में हम बंधने भी नहीं वाले हैं। यानी कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत कुछ भोग भी कर लोगे और उससे बंधे भी नहीं जाओगे। यहाँ सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस श्लोक पर दोस्तों विचार जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।